बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के दौर के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला ही कामयाब और बेशक उसकी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। आए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान क्या कहता है। हक को पहचाने और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में देखते हैं हक और सच क्या है और हक किस तरह पहचाना जाता है और हक पर कैसे चला जाता है। हवाला सही बुखारी का है, हदीस नंबर 5063 है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मेरे तरीके से हटा वो मुझ में से नहीं। प्यारे बहन भाइयों, अल्फाज हक और सच के साथ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका किया जीने का, इल्म का, नमाज का, कुरान का। हत्ता के अल्लाह के नबी ने, अगर अल्लाह ने कुरान के अंदर नमाज पढ़ने का कहा तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर दिखाई। अगर अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर वजू का जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करके दिखाया। अगर अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ज़कात कैसे अदा की जाएगी। माँ की कोख से लेकर कब्र की गोद तक का जीने का तरीका, मरने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हलाल हराम का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब जो शख्स अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो उसकी जिंदगी कामयाब है। जो इसमें कमी करेगा वो भी जहन्नमी है और जो इसमें इजाफा करेगा वो भी जहन्नमी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी 5063 नंबर हदीस में फरमा रहे हैं, जो मेरे तरीके से हटा वो मुझ में से नहीं। और दूसरे नंबर पर हदीस मार्का सुनिएगा, हवाला तिरबानी कबीर 11335, सही उल जामिया 5439 नंबर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो हमारे अलावा किसी और के तरीके पर चला वो हम में से नहीं। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रस्सी को मजबूती थाम लिया वो अल्लाह और नबी का ताबेदार है। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर काम किया वो नबी के उम्मती नहीं कहला सकता। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी शख्स के तरीके के मुताबिक, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिंदगी गुजारी या अपने आप को उसके मुताबिक चलाया, वो भी नबी का उम्मती नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और अल्लाह का कुरान सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब फरमाते हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है, मुश्किल वक्त में अल्लाह से दुआएं किया करें, अल्लाह से मांगा करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है, इंसान की उम्मीदें टूटना शुरू होती हैं, वहां से रहमतिल आलमीन कुल कायनात के हालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नजूल करते हैं, अपनी रहमतें उस पर नाजिल करते हैं। ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब अल्लाह के दीन से मोहब्बत किया करते थे, नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ज़हूर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब पे करोड़ों रहमतें फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बेशक उनके दीन के साथ मोहब्बत आजी इनकसारी इस बात का सबूत है कि आज भी उनकी बातें पढ़ी जा रही हैं और सुनाई जा रही हैं। अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम को, मेरे बुजुर्गान दीन को, मेरे नाना नानी को, दादा दादी को, जो बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो पे सब पे रहमतें फरमाए। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह उनकी तमाम परेशानी को दूर फरमा के उनको गैब के खजाने से मदद करे। जो बच्चे बीमार हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपनी दुआओं के अंदर अपने वालिदैन बहन भाइयों को याद रखा करें। बेशक दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा जो दूसरों के लिए आज भी इनकसारी से दुआएं करते हैं। फिर अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, जो किसी के लिए मांगता है सबसे पहले इसको दिया जाए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बहन भाई के लिए मांग रहा है। दुआ मांगने का तरीका सबसे बेहतर ये है कि अल्लाह की हम्द बयान की जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए और उसके बाद दुआ मांगी जाए। अल्लाह कबूल मंजूर करेगा और हक सच के साथ चला जाए।